वाले 24 घंटे शहर के लिए भी काफी ज्यादा खतरे की बात है। जैसा कि डीएम ने भी कहा है कि आने वाले 24 घंटा अगर बारिश होती है तो तटबंध की सुरक्षा काफी कठिन हो जाएगी। और आप बता दें, इस बारिश से दरभंगा बस स्टैंड में पानी प्रवेश कर गया है और वहीं जो आपको बालू घाट के पानी है, तो लगातार दरभंगा में एक तरफ पानी प्रवेश कर रहा है और दूसरी तरफ जो तटबंध है उस पर दबाव है। खासकर नावों की व्यवस्था के लिए जो जिला प्रशासन की पूर्व में तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी नहीं होने की वजह से कई इलाकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। और लगातार अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि सैकड़ों मौत इस क्षेत्र में हो सकती है, जिसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर प्रशासन की होगी। आखिरकार दरभंगा शहर में घुस ही गया पानी। पानी सिर्फ घुसा ही नहीं बल्कि विभिन्न इलाकों में अपने पैर फैलाते जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत और भय व्याप्त है। दरभंगा के पटेल चौक के बाद धीरे धीरे कैदराबाद तक जाने में महज 4 घंटे लगे होंगे, लेकिन इस 4 घंटे के दरमियान लोगों ने पल पल बाढ़ की विभीषिका को देखा। लोगों ने देखा किस तरह बांध के अंदर सीपेज होने की वजह से पटेल चौक के आसपास पानी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। किस तरह पानी शुभंकरपुर रत्नोपट्टी के घरों में प्रवेश कर गया और घर से लोग भाग भी नहीं पाए, सामान को बचा भी नहीं पाए। अनाज की बात तो दूर, लोग किसी तरह जान बचाकर अफरा तफरी के माहौल में घर से बाहर निकले। यह है दरभंगा के वाजिदपुर, रत्नोपट्टी, बालूघाट एवं दरभंगा टावर के आसपास का क्षेत्र। यह है दरभंगा की भयावह स्थिति। शुक्रवार की सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक की हालात। धीरे धीरे पानी फैलता जा रहा था, लोगों में दहशत था। लोग एक दूसरे की बातों पर विश्वास करते थे तो कभी अफवाह के शिकार हो जाते थे, कभी अपने सामान को लेकर के ऊंचे स्थल की ओर दौड़ते थे तो कभी अपने घर के दरवाजे बंद कर ऊपरी तल्ले पर चले जाते थे। लेकिन घर में लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे पानी से लोग संतोष तो जाहिर कर ही रहे थे। अगर तेज रफ्तार से आती तो कई मौतें हो सकती थी, लेकिन दरभंगा शहर में कुछ लोगों ने जिला प्रशासन को गुमराह करके यह बताने का प्रयास किया कि शहर में अभी बाढ़ का पानी नहीं आ सकता। हालांकि जिलाधिकारी ने कई तटबंधों का भी निरीक्षण किया और लोगों को अलर्ट रहने की बात की। मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी ने कहा कि जनता को आप अलर्ट कर दे, और हमने जनता को अलर्ट किया। इस वजह से बृहस्पतिवार की शाम से ही लोग अपने सामान को सुरक्षित जगहों पर रखना प्रारंभ कर दिए। यही नहीं, बाजार समिति जाकर अपने घरों के अनाज को लाकर आने वाले 1 सप्ताह तक की खाने की व्यवस्था भी कर ली। लेकिन कुछ लोगों ने जिला प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया और इस बात की सूचना दी कि दरभंगा शहर में बाढ़ नहीं आ सकता।
भरल है? कहियो बउआ एते पानी बढ़ रही है। एक हाथ। कोई आदमी हम तो पियांगरी आ गए सुने क्या चले और काय को मुझे कर आए बस कोई नहीं के आता है कोई आयल है यहाँ सबसे मिलेला? कोई आयल है यहाँ सबसे मिले? ना कोई नहीं। प्रशासन के लोग, पुलिस सब के लोग कोई अखन तक कुछ नहीं मिला? कच्चे पानी है घर में? अनाज उनाज है? और दूसरी तरफ जो तटबंध है उस पर दबाव है, खासकर नावों की व्यवस्था के लिए जो जिला प्रशासन की पूर्व में तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं होने की वजह से कई इलाकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। और लगातार अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि सैकड़ों मौत इस क्षेत्र में हो सकती है, जिसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर प्रशासन की होगी। शुक्रवार और शनिवार दरभंगा के लिए काफी अहम हो सकते हैं। अगर बारिश होती है तो दरभंगा के शहर को बचाना भी मुश्किल होगा। हालांकि पटेल चौक से लेकर कैदराबाद बस स्टैंड कठलवाड़ी तक पानी प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे पानी का बहाव कंगवा गुमती की ओर बढ़ते देखा जा रहा है। अगर प्रशासन की माने तो ये पानी पीछे के रास्ते से आ रहा है, यानी छठी पोखर सुंदरपुर के पॉलिटेक्निक के माध्यम से दरभंगा के कैदराबाद एवं अन्य निचले स्थानों में फैलता जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शनिवार की सुबह तक और भी भयावह विकराल स्थिति हो सकती है, क्योंकि पानी का जल स्तर बढ़ नहीं रहा लेकिन धीरे धीरे सामान्य की ओर जा रहा है। यानी अगर बात कहें तो घटना तो दूर, धीरे धीरे पानी बढ़ने से लोगों में अभी भी भय व्याप्त है।